हेलो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, जो उससे हम लोग आज आगे करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये जो है रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि MS धोनी सभी प्रमुख ICC ट्रॉफियां प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, क्योंकि ICC चैंपियन ट्रॉफी जीता था। फिर आपका जो है 2007 का T20 और 2011 का 50 ओवर का क्रिकेट मैच वाला वर्ल्ड कप जीता था। 3 गो ICC ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी अब तक जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धवन सोडा। इसको हम लोग धवन सोडा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ओलंपिक 2020 की मेजबानी करेगा? 2020 का था, 2020 में जो मेजबानी करेगा वो जापान किया था मेजबानी 2020 का ओलंपिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है? इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है? देखिए, जो वस्तु बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है और बीच में जो बल लगता है और मतलब विरोध करता है, उसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय और ऑक्साइड और एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का तत्व है? जो 14 वाला जो तत्व है उसको हम बोलते हैं उपधातु। जो बॉर्डर लाइन दिया रहता है पीरियोडिक टेबल में, आप जाइएगा तो धातु और अधातु के जो बीच में बॉर्डर लाइन तत्व दिया रहता है उसको हम बोलते हैं उपधातु। जो 14 वाला में जाइएगा तो उपधातु होता है। इससे उपधातु में आपका आ जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ये सब आ जाते हैं। पोलेनियम भी आ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि को क्या कहते हैं? सबसे आसान विधि को कहते हैं बैटरी धारा का सतत प्रवाह, जिसमें धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि बैटरी के टर्मिनल के बीच जोड़ा जाता है, दोनों तरफ से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है तो वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? किस बिंदु से गुजरती है? वक्रता केंद्र सी पर, क्योंकि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के उसी मार्ग पर वापस अगर परावर्तित हो जाती है तो जो गुजरेगी किरण जो बिंदु पर रहेगा वो वक्रता केंद्र सी पर रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे के ऊतकों के प्रमुख
प्रकारों में पाए जाने वाली पादप कोशिका का प्रकार बताना है। पौधे के ऊतक में प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाली पादप कोशिकाओं का प्रकार जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, यानी इसमें सभी होगा। जैसे ग्राउंड होता है, पौधे के ऊतक में प्रफुल्ल जो पादप कोशिका होता है ग्राउंड में भी होता है, डर्मल में भी होता है इसका प्रकार, और इसका होता है वस्क्यूलर, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचित्रा कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक है, जैसे हम लोग मोल का प्रतीक है जैसे टाइम, जैसे हम लोग समय को टाइम से डिनोट करते हैं, फिर एस से सेकेंड से या टाइम से, इसी प्रकार इसका जो प्रतीक होगा मोल होगा। मोल को हम लोग MOL से लिखते हैं, ना कि MOLE से नहीं लिखते हैं। इसका प्रतीक MOL से लिखा जाता है। किलोग्राम तो द्रव्यमान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षण में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उससे आहार में मतलब क्या करके रोका जा सकता है? कौन विटामिन जो लेकर उसको रोका जा सकता है? या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। जैसे अगर आपको स्कर्वी रोग होता है जिसमें लक्षणों में जैसे मसूड़े में खून आना, दांत में खून आना, ये सब जो मसूड़े में होता है, तो स्कर्वी का रोग सी को ही बोला जाता है। जैसे विटामिन अगर सी हम लेते हैं तो ये सब जो है जितने भी लक्षण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स EPCH का फुल फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। मवेशियों में मैड काऊ रोग किस वजह से होता है? मवेशियों में मैड काऊ रोग किस वजह से होता है? तो ये जो होता है मवेशियों में मांस और हड्डी युक्त भोजन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थितियों में वाष्पसर्जन कम हो जाते हैं कब? ये वाष्प उत्सर्जन कम होगा कब होगा? जैसे वाष्प हो रहा है, मान लो कहीं पानी है, अगर वाष्प आपका उत्सर्जन का कम होना क्या दर्शाता है कि उच्च वहाँ पे आर्द्रता है, वहाँ पे उच्च आर्द्रता है, उच्च तापमान है, निम्न आर्द्रता है और प्रकाश की उच्च तीव्रता है। क्या होगा वहाँ पे? अगर उच्च आर्द्रता रहेगा, आर्द्रता मतलब ज़्यादा वहाँ पे नमी रहेगा, तो वाष्प उत्सर्जन का हो जाएगा कम हो जाएगा। ज़्यादा होने का मतलब कम मात्रा में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो आयोडीन है। आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली के उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो गया, हेयर ड्रायर हो गया आदि में से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल है? सभी बिजली के उपकरण जैसे सभी बिजली का उपकरण दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट का ताप प्रभाव। करंट का ताप प्रभाव, इलेक्ट्रिक आयरन में भी करंट का ताप प्रभाव है, टोस्टर्स में भी
है, इलेक्ट्रिक केतली में भी हो सकता है, हेयर ड्रायर में भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो भौतिक राशि का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कवक का किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसका गुण है? डबल फर्टिलाइजेशन किसका गुण है? तो हो जाएगा अनावृत बीजी, ये जगह अनावृत। देखिए इसका एक होता है अनावृत बीजी भी होता है, एक होता है आवृत बीजी भी होता है। आवृत बीजी एक होता है अनावृत बीजी, इसमें ज़रा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आवृत बीजी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है? सबसे जो हल्का पदार्थ है वो है एरोग्रेफिन है। एरोग्रेफिन जो है ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर सबसे इसको हल्का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल जो था किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 हर्ट्ज जेड से लेके 20,000 हर्ट्ज जेड हो जाएगा। इसमें से 20 हर्ट्ज जेड से लेके 20,000 हर्ट्ज जेड होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। इतना तक मनुष्य सुन सकता है। चलिए तो आज अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बार करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।